हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा। मैं किशन यादव। तो हमारे पास है क्लास 9 के मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके 3 पार्ट है और तीनों पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि दिए गए क्वेश्चन को आपको P अपॉन Q के फॉर्म में बदलना है। P अपॉन Q के फॉर्म में लिख के दिखा देना है। तो जरा देखिए ध्यान से, आपके पास जो क्वेश्चन मिला है वो मिला है 0.6 और 6 के ऊपर है बार। 0.66 के ऊपर बार होने का मतलब क्या है कि जिस संख्या पे यानी कि जिस नंबर पे बार हो जाए वही नंबर बार बार रिपीट होगा। तो 0.6 को आप 0.66666 भी लिख सकते हो, जो इंफिनिटी तक चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा। बार लगा देने का यही मतलब होता है कि जो नंबर कभी खत्म ना हो उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये एक नंबर है जो लिखा गया है 0.66 के ऊपर बार। ये नंबर कुछ इसी प्रकार के हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू है x का। x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 0.66666 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ठीक है। और इसको मानेंगे ये है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। कितने नंबर रिपीट हो रहा है? एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही नंबर बार बार रिपीट हो जाए तब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, दोनों तरफ। तो जब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है। क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इधर से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 10x। इधर आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई 0.6666 इंफिनिटी तक, तो ये हो गया 10x। और इधर जो हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि जो पॉइंट है वो एक कदम आगे जाएगा, एक स्टेप आगे जाएगा। एक स्टेप आगे का मतलब ये है कि ये हो जाएगा 6.66666 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रॉम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जरा देखिए 10x माइनस x लिखा जाएगा लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड की तरफ से, यानी कि इसमें से इसको। तो 10x माइनस x, इधर इसमें से इसको, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो जरा देखो 6 में से 0 माइनस करोगे, पॉइंट के इधर वाले में से इधर वाला, 6 में से 0 माइनस करोगे, 6 में से 0 माइनस करोगे तो 6 ही बचेगा। और इधर देखो पॉइंट के बाद वाली संख्या, पॉइंट के बाद वाली सारी संख्या सेम है, सारी संख्या सेम है। तो यदि सेम संख्या में से सेम संख्या माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? 0 आता है, यानी कि 6.0। और पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए हम इस 0 को भी नहीं लिखेंगे, तो केवल 6 लिखेंगे, केवल 6 लिखेंगे। कैसे? 6 में से 0 आपने घटाया तो 6 मिला, और पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है वो नंबर सेम है, और सेम नंबर में से सेम नंबर घटाओगे तो आपको 0 मिलेगा। तो पॉइंट के बाद हमें लिखना था 0, लेकिन पॉइंट के बाद 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए हम इस 0 को भी मिटाएंगे और केवल 6 लिखेंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो 10x में से एक x घटाइए, 9x होता है, और इधर है 6, 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन में ये इधर आके 9 नीचे। अब जरा देखो ये किसके टेबल में कटेगा? 3 से कट जाएगा 2 बार में, और 3 से कट गया 3 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर, और आपने P अपॉन Q के फॉर्म में बोला था, P अपॉन Q के फॉर्म में दिखा दिया। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके दूसरे पार्ट पे। इसके दूसरे पार्ट में क्या कहा गया? 0.4
और केवल 7 के ऊपर बार लगा है। 0.47 और एक ही नंबर केवल 7 पे बार लगा है। ठीक है, जब एक ही नंबर 7 पे बार लगा है लेकिन नंबर 2 है पॉइंट के बाद, तो ऐसे क्वेश्चन को जरा ध्यान से बनाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कई बार आप लोग गलती कर बैठते हैं कि जब पॉइंट के बाद 2 नंबर दिया हो तो इसकी जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा है, 0.47 ही रिपीट हो रहा है, 7 7 7 7 इस तरीके से केवल 7 रिपीट हो रहा है, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है, केवल 7 के ऊपर बार है। तो जिस नंबर पे बार हो जाए वही नंबर बार बार रिपीट होगा। और आप लोग गलती क्या करते हैं कि जब पॉइंट के बाद आपने 2 नंबर देखा तो दोनों नंबर को रिपीट करवा देते हैं, लेकिन आप बार को ध्यान से देखोगे तो केवल 7 के ऊपर बार है तो केवल 7 ही रिपीट होगा। अब जब 2 नंबर में से एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे। कैसे? 10 10 करके। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से। मान लेते हैं सबसे पहले लेट x इक्वल टू ये वैल्यू 0.44777 और इस तरीके से इंफिनिटी तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। ठीक है, 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होने पे ये 10x हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मल्टीप्लाई 0.477777 इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये 10x होगा और 10 से जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने बताया था कि जब 10 से किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाए और वो नंबर आपके पॉइंट में लिखा गया हो तो वो पॉइंट एक कदम आगे जाएगा, एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो यहाँ एक स्टेप आगे जाने का मतलब क्या है कि 4 के बाद पॉइंट आएगा, तो 4 के बाद पॉइंट आने का मतलब ये है कि ये लिखा जाएगा 4.777777 इंफिनिटी तक। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। इस दिए गए इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को फिर बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। जरा इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 इंटू 10x, इसको भी 10 से करो, 10 इंटू 4.777777 इंफिनिटी तक। 10 10 जा 100x, इधर 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉइंट एक कदम और आगे जाएगा, एक स्टेप और आगे जाएगा। तो एक स्टेप और आगे जाने का मतलब क्या है कि 4 7 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 4 7 पॉइंट के बाद फिर बचे हुए 7 7 7 7 7 7, क्योंकि इसमें तो इंफिनिटी 7 है, 7 कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसको मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन नंबर 2 को 3 में से सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 100 माइनस 10, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले में से, ये 100 है, 100 माइनस ये 10, तो 100x माइनस 10x इक्वल टू इधर क्या है 47, 47 माइनस 4, 47 माइनस 4। पॉइंट के लेफ्ट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखोगे तो 47 है, यहां पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखोगे तो 4 है। पॉइंट के बाद वाला नंबर तो सेम ही है, पॉइंट के बाद वाला नंबर सेम है और सेम में से सेम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 0 आ जाता है, यानी कि पॉइंट के बाद लिख देंगे 0।
100x में से 10x माइनस हुआ तो हो गया 90x इक्वल टू 47 में से 4 माइनस हुआ तो हो गया 43, पॉइंट के बाद 0, और पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो हम इस 0 को मिटाते हैं, चाहे तो इस 0 को भी मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की बराबर वैल्यू होगा 43 और ये 90 आ जाएगा नीचे, तो 43/90। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, दूसरे पार्ट का। उम्मीद है आपको समझ में आया है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो भी समझ में नहीं आ रहा हो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर मैं उसको बाद में फिर से एक्सप्लेन करूंगा या फिर आपको मैसेज करके बताऊंगा। चलिए देखें तीसरे पार्ट को क्या कहा गया है। 0.001 0.001 और इसके तीनों के ऊपर बार है। जब तीनों के ऊपर बार है तो ये नंबर का मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट 1000 से कर सकते हैं, यानी कि 1 के बाद यदि 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो 3 जीरो लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। उसमें एक नंबर रिपीट हो रहा था तो 1 के बाद 1 जीरो लेके मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां 2 नंबर था, रिपीट एक ही हो रहा था, इसलिए हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्लियर है? तो चलिए इसमें हमें डायरेक्ट एक ही बार में मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा, क्योंकि एक ही साथ तीनों नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट x इक्वल टू एक वैल्यू है 0.001, तीनों नंबर रिपीट हो रहा है तो फिर से 001, फिर से 001, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ये जिसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000 क्यों? क्योंकि 3 नंबर एक साथ रिपीट हो रहा है। जब भी 3 नंबर एक साथ रिपीट हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 नंबर दो नंबर एक साथ रिपीट हो रहा है तो दो जीरो लगा के यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जरा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1000 मल्टीप्लाई x, इधर भी 1000 से 1000 मल्टीप्लाई x, मल्टीप्लाई ये 0.001 001 001। ठीक है, ये हो गया 1000x। ये 3 जीरो है यानी कि 1000 है तो 3 अंक के बाद फिर से पॉइंट लगेगा, यानी तीसरे स्टेप के बाद पॉइंट लगेगा। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, तो थर्ड नंबर के बाद है 1 यानी कि ये नंबर हो जाएगा 1.0001001 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 जो लिखी गई नंबर है वो है 1000 और 1 में है लेफ्ट साइड में x, 1000x माइनस x, 1000x माइनस x। इधर लेफ्ट साइड में है 1 और इधर लेफ्ट साइड में है 0। तो लेफ्ट साइड में देखो जरा ध्यान से, पॉइंट से पहले 1 है और इधर 0 है, तो 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1 ही बचा। और इधर वाला नंबर को देखो 001 001 001, इधर भी 001 001 001, सेम नंबर है, सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हुआ तो 0, पॉइंट लगा के 0, और पॉइंट लगा के 0 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां जरा ध्यान से माइनस करना, 1000x में से एक x माइनस हो गया, यहां कुछ नहीं है तो 1x है, यानी कि ये हो जाएगा 99x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में ये 999। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसको भी आपने P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रिवाइज करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।